अरे प्राची, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अभी निकलती हूँ। इतनी जल्दी? चाय पी के जाइए। नहीं, एक्चुअली देर हो जाएगी, हमें पहुँचना भी है ना, तो चलिए ना, चाय पी लीजिए। अच्छा, चाय दीजिए। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। दरअसल आपसे ना मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। कहिए ना। नहीं मतलब आप तो समझ जाएंगी, आप ही तो एक माँ है। मेरी पूर्वी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सोचती है और ये ना दिल में चीज़ें रखती है, एकदम से शेयर नहीं करती। इसे लगता है कि मैं बता दूंगी तो पता नहीं लोग परेशान हो जाएंगे, टेंशन लेंगे, उनका टेंशन क्यों बढ़ाऊं। बहुत ज़्यादा सोचती है। तो आपको कभी ऐसा लगे ना ये ऐसा कर रही है, इसकी शिकायत करने के लिए ना मुझे एक कॉल कर दीजिए, मैं आके इसकी खबर लूंगी। मैं कुछ समझी नहीं, ये सब कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए कह रही हूँ, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, आप बता रही है तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है ये सब बात करने की, बट मैं ध्यान रखूंगी। आप है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है वैसे। और अब मोनिशा है ना, उसका भी ध्यान रखिएगा। मोनिशा? जी मतलब वो भी तो नादान सी लगी मुझे। उसने भी कहा जिंदगी देखी है, रिश्तों की मान मर्यादा शायद उसे भी नहीं पता होगी, इसीलिए आप बस ध्यान रखिए। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, वाकई देर हो रही है और चाय बहुत अच्छी थी। अच्छा दादी जी और दादाजी से कह दीजिए मैंने पूछा। जरूर कह दूंगी। ज्यादा सोच मत, मैं हूं तेरे साथ हमेशा हूं। ध्यान रखना अपना। बिल्कुल, तू भी ध्यान रखना अपना। चलो अब देर हो रही है, बाय। चलो। हाँ भाई, कहाँ है हमारी फेवरेट बहू की फेवरेट माँ प्राची? भाई आई है तो गले तो लगना ही पड़ेगा, मुफ्त में आशीर्वाद नहीं देने वाला। बाबूजी वो तो चली गई। चली गई? मुझसे मिले बिना कब गई? बस अभी गई। अरे कोई बात नहीं, चले गए तो क्या हुआ, कहाँ सात समंदर पार गए हैं। हाँ यहाँ ही तो रहते हैं, जब दिल करेगा मिलके आएंगे। क्या बोल रही है पूर्वी? जी। अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो, देर हो जाएगी, चलो निकलो जल्दी से। हाँ निकलो यहाँ फौरन। ये मेरा घर है, माई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक हनीमून पूरा ना हो जाए। दादू आई एम रियली सॉरी, वो हमारी फ्लाइट मिस हो गई। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मीटिंग है, कॉल भी आया था मुझे, पर पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर केके ने मीटिंग कैंसिल कर दी। सब पता है मुझे, जरूर कोई गलत फहमी होगी, बट नो वरीज, क्योंकि अब वरीज की जगह मिलेंगी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। मैंने महाबलेश्वर में तुम्हारे लिए रिजॉर्ट बुक करा दिया है और गड्डी आ गई है, निकलो फौरन। महाबलेश्वर? एक्सक्यूज मी। भाभी जरा साइड देना, सामान लेकर जाना। लो जी, बोरी बिस्तरा भी आ गया। अच्छा पुत्र, ऐसा है मैंने तुम्हारे लिए चड्डा की गाड़ी बुक करा दी है, वो आ गई है, तुम निकलो। नहीं दादू, मैं खुद ड्राइव करूंगा।
वो चड्डा की गाड़ी इसलिए बुक कराई है कि चड्डा खड्डा बचाते हुए गाड़ी निकालता है। कोई बात नहीं, तू अपनी गाड़ी से निकल जाना, रास्ते में गाना जरूर गाना, मैं निकला गड्डी लेके। ओए ये कहानी है दिए की और तूफान की। निकलो, अभी देर हो रही है। बाऊजी बीजी अब फ्लाइट तो पकड़नी है नहीं, तो वक्त है ना हमारे पास, तो बच्चों को फ्रेशन अप होने दीजिए। जाओ बच्चों, आप दोनों चेंज करके आ जाओ। जी माँ। ये लड़की मोनिशा, पता नहीं कुछ गलत सा फील हो रहा है इसको लेके, वरना मुझे ऐसा महसूस नहीं होता किसी के लिए। मासी, क्या हुआ है? क्या? जब से हम पूर्वी दी के घर से आए ना, आप बहुत खोए खोए से लग रहे हो। मतलब क्या हुआ है आपको? सब ठीक है ना? ठीक, आई होप सो। पता नहीं, मतलब कुछ ठीक नहीं है, बताओ ना क्या हुआ है? कुछ नहीं, पता नहीं, मुझे लगता है उस घर में कुछ सही नहीं है। क्यों? वो जो लड़की है ना मोनिशा, उसका वहाँ होना पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, पूर्वी को वापस आने दे, बात करती हूँ उससे कि बस थोड़ा ध्यान रखे, उससे थोड़ा संभल के रहे। पर आप उस पर इतना शक क्यों कर रहे हो? माँ हूँ मैं, मुझे पता चल जाता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी, कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी। मुझे लगता है कि ये जो मोनिशा है ना, पता नहीं क्यों उसके होने से या उसकी वजह से आने वाले समय में कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई मुश्किल ना आ जाए। बस कैसी मुसीबत? वो मुसीबत जो हर लड़की चाहती है उसके जीवन में कभी नहीं आए, और उसे लगता है कि कभी आएगी भी नहीं। पर जब हम चीज़ों को लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, चीज़ें तभी होती है। जब लगता है ये कभी नहीं होगा तभी होता है, और फिर पता चल जाता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। क्या मासी, मैं तो और कंफ्यूज हो गई। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड। जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी मुश्किल। जिंदगी बदल भी जाती है, और खासकर शादी के बाद। अपने अपने भाग्य की बात है बस। पर कोई नहीं, सब सीख जाते हैं। मैंने सीखा है, तू भी सीख जाएगी। हर लड़की सीखती है समय के साथ, सब संभाल लेती है। हम सब सीखते हैं। अभी भी टाइम है, ये सब सही नहीं हो रहा है। एक आप ही है जो दादू को मना सकती है। बोलिए ना दादू को कि ऐसे कैसे भेज सकती है आरवी को हनीमून पर। क्यों? क्यों? आपको तो पता है ना सब कुछ। चिंता मत करो, आरवी को भी तो सब कुछ पता है। बच्चा नहीं है वो, ये भी संभाल ही लेगा। फिर आप इतनी टेंस क्यों लग रही है? क्या हुआ आपको? क्योंकि आरवी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। मतलब एक लड़की के साथ रहना हर वक्त, मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, असल में तो टेंशन में तो वो रहने वाला है, लेकिन इट्स ओके, समझदार है, ये भी संभाल ही लेगा। जाओ मेरे बच्चों, जंग जीत कर ही आना। जंग भगवान, ओफो, प्यार की जंग। जो मकसद से जा रहे हो वो पूरा करके ही आना। तो ऐसे बोलना, जाओ और कर मैदान फतेह। चलो ये भी बोल देती हूँ, मेरे नए जोड़े कर हर मैदान फतेह। चलो बड़ों के आशीर्वाद ले लो। भगवान, तू तो ऐसा माहौल बना रही है जैसे सच में बच्चे जंग पे जा रहे हों। चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद ले लो। जीते रहो। आप दोनों के लिए मेरे पास एक छोटा सा ज्ञान है। पुत्र, लोग हनीमून पे जाते हैं, उनकी कई वजह होती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वजह जो है ना,
वो ये है कि तुम दोनों को एक साथ अकेले में अच्छा वक्त बिताने को मिल जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी टाइम। कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों। तो आपस में विश्वास पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, एक दूसरे की समझ आएगी, और यही जो प्यार है ना, जिसको हम कली कहते हैं, ये फूल बनके शादी के बाद आपको याद आएगा। यानी कि लव आफ्टर अरेंज्ड मैरिज। तो जाओ बच्चों, और ये प्यार पैदा करके ही वापस आना। जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद से एक स्टेप में आगे का दूंगी। प्यार हो और उसके बाद दूधो नाव पूतो फलो। अपना ख्याल रखना। पूर्वी, तुम भी। तो चलो भाई, जल्दी करो, पहले ही बड़ी देर हो रही है। आगे आ गया, सामान भी आ गया। जाके गड्डी में रख दे जल्दी। बस तुम रहने दो, मैं यहाँ से ले जाऊंगा। God bless you। मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना। इसे भी तुम डिक्की में रख सकते हो। क्या इसे भी रख दो? तुमने रिक्वेस्ट की, मैंने सुना नहीं। क्या तुम इस बैग को अंदर डिक्की में रख सकते हो? पहले बोलना चाहिए था, रिक्वेस्ट करके, विद प्लीज। हटो। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, वो दिख रहा, तुम क्या मैनेज कर रही हो। हटो। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। जाओ, थैंक यू सो मच। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, सुनती नहीं हो तुम। तो मत सुनो, ठीक है? आई डोंट केयर, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं इतना लेट हो रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम अंदर बैठ जाओ ताकि मैं यहाँ से गाड़ी निकाल के वहां पहुंच जाऊं। सोना है मुझे। मैंने कहा ना, हटो। गॉड, कितने कपड़े लेके जा रही हो? मैंने कहा था मैं कर लूंगी। हाँ, वो दिख रहा था क्या कर रही थी तुम इतनी देर से। हटो। ओ हेलो, क्या ये क्या है? मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ आगे। अगर मेरे साथ आगे नहीं बैठना तो अंदर जाओ और जाके बोलो सबको कि तुम नहीं जा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे बैठा के ड्राइव नहीं करने वाला। मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। कुछ मत कहना मुझे, फिर मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी और तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो अब तक तुम जवाब नहीं दे रही थी। उसे जवाब नहीं, उसे रिएक्शन कहते हैं। चलो आगे बैठ, उतरो, बैठो अंदर। ड्राइवर नहीं हूं मैं।
प्लीज अब गाड़ी ढंग से चलाना। वो तो तुम्हें पता चलेगा। क्या कहा तुमने? गए वो दोनों? पर तुमने तो कहा था वो नहीं जा पाएंगे। फिर ये मोनिशा उन्हें जाने नहीं देगी, ये तुमने कहा था मुझे, फिर कैसे हुआ? हाँ, तो नहीं जाने दे रही थी ना, कोशिश की इसने अपनी तरफ से। आरवी को तो मना भी लिया था इसने, उसने तो ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमारा टाइम ही खराब चल रहा, तो क्या कर लेंगे हम? टाइम खराब चल रहा था या खराबी किसी और में थी? कोशिश ही कम की होगी। अरे मुझे तो लगा था मोनिशा कुछ ऐसा जादू चलाएगी कि आरवी खुद ही ये ट्रिप कैंसिल कर देगा, मना कर देता इस हनीमून के लिए। एंड नोइंग हर, मुझे तो लगा था ऐसा ही होगा। और तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि मोनिशा ऐसी है, मोनिशा वैसी है, हमारी मोनिशा कभी हार नहीं मानती है नॉल। क्या हुआ? हाँ, हार गई मोनिशा पूर्वी से? हार गई? देख लेना तुम, ऐसे ही आरवी को भी हार जाएगी पूर्वी से। डोंट बोलना तो दूर, सोचना भी मत। आरवी सिर्फ मेरा है और मैं आरवी को कभी नहीं हारने वाली। सुना आपने? और वो लड़की जो आप पूर्वी 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 कर रहे हो ना, वो ना उसकी बीवी बनके इस घर में आती, ना मेरी लाइफ में आती, ना आरवी की लाइफ में आती। अगर इन्होंने मुझे वक्त पर सब सच बता दिया होता तो। How dare you? फिर से वही बात स्टार्ट कर रही है। कितनी बार दोहराऊं कि मेरी कोई गलती नहीं है? बार बार एक ही बात दोहराने से आउटकम चेंज हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं ना मॉन, मिलकर आगे की सोचते। लेकिन नहीं, तुझे तो उन्हीं बातों में फंसे रहना है ना। मैंने क्या किया, क्या नहीं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। आगे की सोचते हैं ना मॉन, मिलकर। अरे क्या आगे की सोचते हैं? आगे की सोच के बोल रही हो? कौन आगे बढ़ रहा है? ये तो इनफैक्ट 2 कदम और पीछे चली गई है। आगे तो वो दोनों बढ़ गए हैं, आरवी और पूर्वी। नहीं बढ़ेंगे, कोई नहीं बढ़ेगा आगे। बढ़ने दूंगी नहीं, शक्ल भी नहीं देखने दूंगी एक दूसरे की। और झगड़े तो हो ही रहे ना दोनों के बीच मुझे लेकर। मोनिशा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उनके ये झगड़े उन दोनों को करीब नहीं लाएंगे, तो भूल जाओ। यू नो समथिंग, जिसे तुम लड़ाई समझ रही हो, वो लड़ाई नहीं, नोक-झोंक है, नोक-झोंक। हमने भी बहुत दुनिया देखी है मोनिशा, तो इस नोक-झोंक को लड़ाई समझने की बेवकूफ़ी कभी मत करना, वरना वहां हो जाएगा उन दोनों के बीच प्यार और तुम्हें मिलेगी जिंदगी की हार। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, झूठ भी बोल लेती हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। डर क्यों लगेगा मुझे? तो सच बोल रही। इतनी स्पीड में कार जा रही है तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ? नहीं लग रहा। एक्सीडेंट हो गया तो? हाँ, तो तुम भी हो इस कार में और तुम खुद का एक्सीडेंट तो करवाओगे नहीं, है ना? अरे सामने देखो। बहुत ही वाहियात मजाक था ये। अच्छा, और तुम ये तेज गाड़ी चलाकर जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो सब ठीक है? मैं छोटा सा डराने वाला मजाक भी नहीं कर सकती। ओके फाइन, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, ना किसी का मजाक, ना एहसान, कुछ भी नहीं। सब कुछ वापस कर देता हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हाँ, तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं, तुम्हें पहले भी कहा था शायद, जैसे को तैसा करने वालों में से। टिट फॉर टैट।
भगवान जी कार खराब कर दो, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चला रहा है। माना ही खुद को नहीं मारेगा एक्सीडेंट में, पर डर तो मुझे लग रहा है ना। इतनी जल्दी सुन ली भगवान जी ने मेरी। क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ भगवान जी से प्रे किया और कुछ नहीं। भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, पर आरवी, क्या इसने भी मेरे मन में चल रही बात को सुन लिया? वो क्या?